नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। जब अमर फल कहे जाने वाले आंवले के अलग अलग प्रयोगों के दैवीय कृपा और वरदान पाए जाने की बात हो तो वो आंवला नवमी, अक्षय नवमी भी कार्तिक की ही शुभ तिथि है। कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा से कई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अक्षय नवमी का संबंध श्री हरि विष्णु और भगवान कृष्ण से भी है। आज हम आपको इस दिन की महिमा और इसका महत्व बताएंगे। तो आइए जानते हैं दिव्य अक्षय नवमी की महिमा। एक फल बनाएगा सौंदर्यवान, मिलेगा उत्तम सेहत का वरदान। अक्षय नवमी पर होगा महाकल्याण। कार्तिक मास का अमर फल है आंवला, जो सिर्फ फल ही नहीं, कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। आंवला ऐसा फल है जो नुकसान नहीं करता। इस फल का जितना आयुर्वेदिक महत्व है उतना ही पौराणिक भी। आंवला का जो पेड़ का जो फल होता है वह बहुत ही विटामिन सी से प्रचुर मात्रा में भरा हुआ होता है और इम्यूनिटी का जो वो भंडार होता है, उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होता है आंवला में। आंवला का सेवन करने से आदमी का शरीर हिष्ट पुष्ट और मजबूत, बलवान, ताकतवर हो जाता है। यदि किसी का शरीर दुबला पतला और कमजोर हो तो आंवला का प्रयोग करे तो वह बहुत शक्तिशाली और बलवान धीरे धीरे हो जाता है। अक्षय नवमी कार्तिक शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को पड़ता है और यह अक्षय तिथि इसलिए बताई गई है क्योंकि जो क्षय न हो वो अक्षय है और इस दिन भगवान को आंवला हम लोग चढ़ाते हैं, इसलिए इसका नाम आंवला नवमी भी कहा गया है। पौराणिक दृष्टिकोण से आंवले को रत्नों के समान मूल्यवान माना जाता है। शंकराचार्य ने इसी फल को स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया था। इस फल का प्रयोग कार्तिक मास से आरंभ करना अनुकूल माना जाता है। इस फल के सटीक प्रयोग से आयु, सौंदर्य और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। नियमित सेवन से सामान्यतः रोग नहीं होते, सर्दी जुकाम तक नहीं होते, बाल लंबे और घने होते हैं, त्वचा चमकदार और सुंदर हो जाती है। ये तो था आंवले का आयुर्वेदिक महत्व। चलिए अब आपको इस फल का धार्मिक महत्व बताते हैं। आंवला का धार्मिक महत्व यह है, जो आंवले के पेड़ में सभी देवी देवता का निवास है। भगवान विष्णु, भगवान महादेव, ब्रह्मा जी और जितने भी देवी देवता हैं सब निवास करते हैं। तो आंवला के पेड़ का पूजा करने से सारी देवी देवताओं का पूजा हो जाता है। और अक्षय नवमी के दिन आंवला का पूजा किया ही जाता है और कहा जाता है जब तक अक्षय नवमी नहीं हो जाए तब तक आंवला का फल, जो नया फल होता है, उसको नहीं खाना चाहिए। और अक्षय नवमी के बाद आंवले के फल को तोड़ा जाता है और अक्षय नवमी के दिन आंवला का 108 परिक्रमा किया जाता है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में जो समस्या होती है वह दूर हो जाता है, आर्थिक तंगी का दूर हो जाता है। अक्षय नवमी का पर्व आंवले से संबंध रखता है। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवला नवमी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन से द्वापर युग का आरंभ हुआ था। इसी दिन कृष्ण ने कंस का वध भी किया था और धर्म की स्थापना की थी। आंवले को अमरता का फल भी कहा जाता है। इस दिन आंवले का सेवन करने से सेहत का वरदान मिलता है। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से उत्तम सेहत की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास विशेष तरह की पूजा उपासना भी की जाती है। धार्मिक महत्व बता रहा हूँ, जो उस दिन आंवला के पेड़ के नीचे भोजन करने का विधान है। कहा जाता है जो आंवला के पेड़ के नीचे अक्षय नवमी के दिन आंवला के छांव के नीचे यदि भोजन किया जाता है तो आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु से बचता है।
क्योंकि सभी देवी देवता का आशीर्वाद उस दिन मिलता है। इस दिन बहुत ही पूजा पाठ और मंत्र जाप का विधान बताया गया है। वह आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करके भगवान विष्णु का ध्यान करके आंवला का पूजन करना चाहिए, जिसमें कि आंवला को हमें जल, पंचामृत, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए। और भोग में वस्तुतः दूध का हम लोग भोग लगाएं, जिसमें से कि अमृत वर्षा होती है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि आंवले के वृक्ष में कार्तिक मास में अमृत की वर्षा होती है, इसलिए जो फल भगवान को हम लोग अर्पित करते हैं वो अमृत तुल्य हो जाता है। इसलिए हमको इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए आंवला वृक्ष के नीचे। कार्तिक शुक्ल पक्ष में की नवमी को ये पर्व मनाया जाता है। ऋग्वेद में बताया गया है कि इसी दिन सतयुग का आरंभ हुआ था, इसीलिए इस दिन व्रत, पूजा, तर्पण और दान का विशेष महत्व है। आंवला नवमी के लिए ही माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवले का बहुत सारे उपयोग है। आंवला का दान करने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आंवले का बहुत सारे हम लोग औषधि या खाद्य पदार्थ में सेवन बना सकते हैं। चटनी है, मुरब्बा है और भी बहुत सारी महिलाएं हमारे घर की हैं जो भारतीय मूल की हैं, वो लोग बहुत सारे आंवला का विभिन्न प्रकार के औषधि और व्यंजन बनाते हैं। अक्षय नवमी के दिन माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजा करना चाहिए और उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए, कम से कम 11 माला, तो आर्थिक तरक्की जरूर होता है। यह मंत्र के साथ एक छोटा सा मंत्र बताता हूँ, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी प्रयोग, कोई भी मंत्र का प्रयोग करे, कम से कम 11 हो। तो इस प्रकार से अक्षय नवमी के दिन इस विधि विधान से पूजा करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे सभी का कल्याण होता है। आंवला कितना गुणकारी और कल्याणकारी है ये तो आपने जान लिया, लेकिन अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा का भी विशेष विधान है। इस अमर फल की पूजा से हो सकता है आपका कल्याण। अक्षय नवमी का अक्षय फल अगर आप भी अपनी झोली में डालना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए वो विशेष विधान जो हम अब आपको आगे बताने जा रहे हैं। आंवला नवमी या कहे अक्षय नवमी, इस दिन की महिमा का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में भी किया गया है। अक्षय नवमी की तिथि पे आंवले के प्रयोगों के साथ साथ उसके पूजन की परंपरा है। लेकिन क्या ये पूजा साधारण नहीं? इसलिए आज हम आपको अक्षय नवमी तिथि पर आंवले की उपासना की सबसे उत्तम विधि बताने वाले हैं, ताकि आपको इस तिथि का अमर फल प्राप्त हो सके। प्रकृति का अनमोल रत्न है आंवला। कुदरत ने जो कुछ भी इस संसार में बनाया है उन सब का अपना महत्व है। आंवला कुदरत के दिए उन रत्नों में से सबसे अनमोल रत्न है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा से सुख, संपत्ति और उत्तम सेहत, सुखद जीवन का वरदान मिलता है। आंवला नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन दान देने का, कुम्हरा में सोना दान करने का, ब्राह्मण को दान देने का, जरूरतमंद को दान देने का, गंगा स्नान करने का, भगवान को, विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी का पूजा पाठ करने का दिन बताया गया है। जरूरतमंद को भी आप दान दे सकते हैं। जूता, छाता, गमछा, ठंडा से बचने के लिए सामान, कंबल इत्यादि का दान अवश्य करना चाहिए। तिल का दान का भी प्रावधान बताया गया है। आंवला भगवान जब समुद्र मंथन होता है तो उस समय धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रकट होते हैं, जिसमें कि त्रिफला एक औषधि आता है, जिसमें आंवला, हर्रे, बहर्रे ये 3 चीज लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट होते हैं पृथ्वी पर। और ये अमर फल इसलिए कहा गया है कि कार्तिक मास में आंवला का सेवन करने से हमारे जितने भी शरीर में व्याधियां हैं, क्योंकि इस समय जो है ऋतु बदलती है, इससे हमारे शरीर में बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं।
और इन विकारों को दूर करने के लिए हमें आंवला का सेवन करना चाहिए, जिससे कि इसको अमृत फल भी कहा गया है। अक्षय नवमी के दिन क्या है आंवले की विशेष पूजा विधि, चलिए आपको बताते हैं। दिन में स्नान करके पूजा करने का संकल्प लें। प्रार्थना करें कि आंवले की पूजा से आपको सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान मिले। आंवले के वृक्ष के निकट पूर्व मुख होकर उसमें जल डालें। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और कपूर से आरती करें। वृक्ष के नीचे निर्धनों को भोजन कराएं, स्वयं भी भोजन करें। पूजा का जो विधान गया है, सुबह उठने के बाद आप जाएंगे और विधि विधान से आंवला के पेड़ का पूजा करेंगे। उसमें जल चढ़ाएंगे, परिक्रमा लगाएंगे, दीप जलाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और वहां बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाय नमः मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह विष्णु भगवान से संबंधित मंत्र है और आंवला का जो वृक्ष है उसको देवीय वृक्ष भी बोला जाता है और यह भगवान विष्णु का बहुत प्रिय वृक्ष है। माता लक्ष्मी को भी यह वृक्ष बहुत प्रिय होता है। जानकारों का मानना है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के विशेष प्रयोग से उत्तम सेहत का वरदान मिलता है। अक्षय नवमी में जो भी आपको गुरु मंत्र, जो आप गुरु से गुरु मंत्र लिए हैं, उस मंत्र का जप करने से वो अमरत्व आपको प्राप्त होता है और आप मृत्यु लोक के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें, जिसका कि हमें बहुत फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के विशेष प्रयोग से कार्यों में सफलता और सौभाग्य का भी वरदान मिलता है। कैसे, चलिए जानते हैं। आंवले का सेवन आरंभ करें। च्यवनप्राश का सेवन आरंभ करना भी उत्तम होगा। आंवले का वृक्ष लगाना भी शुभ परिणाम देता है। आंवले की जड़ में दूध मिश्रित जल डालें। आंवले के नीचे दीपक जलाएं। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। आंवले के वृक्ष के निकट केवल मीठा भोजन बनाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को ये भोजन कराएं। फिर स्वयं वृक्ष के नीचे बैठकर यही मीठा भोजन ग्रहण करें। ये तमाम उपाय आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर कर देंगी। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के पास की गई पूजा हर मनोकामना पूरी कर सकती है। आगे हम आपको बताने वाले हैं आंवले के कुछ और जादुई प्रयोग। आप कहीं मत जाइएगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कार्तिक महीने की अक्षय नवमी और अमर फल आंवले के महत्व के बारे में। आंवला केवल शुभ ही नहीं, बड़ा ही कामगर फल माना जाता है। कार्तिक महीने में इसके प्रयोग से जहां एक और जीवन में शुभता आती है, वहीं दृष्टि और सेहत भी संवर जाती है। अभी देखिए कैसे। अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा से आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के कई उपाय हमने आपको बताए। चलिए अब हम आपको बताते हैं आंवले के कुछ और जादुई प्रयोग। आंवले का वृक्ष घर में लगाना वास्तु की दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। आंवले के पेड़ पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस फल को नौजवानी का फल भी कहते हैं। इसके फल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। इसके नियमित सेवन से कई तरह के रोग नहीं होते, बाल लंबे और घने होते हैं, त्वचा चमकदार और सुंदर हो जाती है। शहद के साथ आंवला खाने से हृदय रोग में राहत मिलती है। आंवले को हरे कपड़े में बांधकर अपने पास रखने से आर्थिक लाभ होता है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, यानी कि उसके शुभ फल में कभी कोई कमी नहीं आती। आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्य वर्धक कहा गया है। इससे आरोग्यता बनी रहती है। जितना हो सके भगवान का भजन करें, पूजन करें, कीर्तन करें, पुण्य करें, सत्कर्म करें। भगवान आपका मंगल करेंगे और आपके जीवन के सारे दुखों का नाश कर देंगे, सारे दुखों का शमन कर देंगे।
तो इस तरह अक्षय नवमी के दिन आप भी कीजिए आंवले की पूजा। आपको मिलेगा सुख, संपन्नता, सफलता और उत्तम सेहत का वरदान। हमारी इस खास पेशकश प्रार्थना हो स्वीकार में बस इतना ही। मुझे अनिया दीदी को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।